अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुनैद है और मैं पीएचडी स्टूडेंट हूँ नेदरलैंड्स में टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेल्फ्ट में। मेरे साथ अरशद महमूद काज़ी हैं। अरशद और मैं इकट्ठे थे जीसी यूनिवर्सिटी में। इसका इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में दे चुका हूँ। मकसद इस वीडियो का ये है कि हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फोकस्ड क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे, और वो है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के जो बैचलर्स की एजुकेशन है 4 साल की, उसके बाद जॉब के लिए क्या करें। तो बगैर रुके मैं सीधा अरशद की तरफ जाऊँगा। अरशद, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी है इस डोमेन में काफ़ी, मैंने भी थोड़ा बहुत काम किया है, तो आप अपने एक्सपीरियंसेस हमें बताएँ कुछ कि स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवाइस है बेसिकली? अच्छा, मेरा नाम सैयद अरशद काज़मी है। मैं जर्मनी में मास्टर स्टूडेंट हूँ, टेक्निकल यूनिवर्सिटी डॉर्टमुंड में, मास्टर इन ऑटोमेशन रोबोटिक्स। बेसिकली मेरा बैकग्राउंड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है, जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर से। अब हमारा जो ये स्पेसिफिक टॉपिक है जॉब फाइंडिंग आफ्टर ग्रेजुएशन, इसके लिए बेसिकली नॉर्मली होता ही है कि पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट्स मोस्टली जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स करके यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं, उन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम ये नहीं पता होता कि हमें कौन सी स्किल्स चाहिए जॉब हंट करने के लिए। अब पाकिस्तान में बहुत नैरो मार्केट है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की जॉब्स के लिए। तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो स्टूडेंट को मेरे ख्याल से करना चाहिए वो अपनी कोई एक ऐसी स्किल बना ले वो, कि जिसको वो बेसिकली मार्केट में सेल कर सके। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो बेसिकली प्रोग्रामिंग वाली साइड पे है। आप कंट्रोल वाली साइड पे चले जाओ, वहाँ पे भी आपको प्रोग्रामिंग चाहिए। आप अगर स्पेसिफिकली पावर वाली साइड पे जाते हो, वो भी आजकल जो है मोस्टली काम जो जो यहाँ पे जर्मनी के अंदर हो रहा है, उसको भी बेसिकली उन्होंने पीआईडी कंट्रोलर्स और डिफरेंट कंट्रोलर्स के थ्रू जो है वो प्रोग्रामिंग करके एक स्मार्ट इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक सिस्टम जो है उस पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से सबसे जो इम्पोर्टेंट है, मतलब स्टूडेंट के लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि वो ड्यूरिंग स्टडी वो अपनी कोई एक दो स्किल्स ऐसी बना ले जिनको वो इंडस्ट्री में सेल कर सके। अब दूसरी बात ये होती है कि अक्सर स्टूडेंट्स को वहाँ पे रेफरेंस चाहिए होता है जॉब के लिए, और नॉर्मली जॉब्स मार्केट इस तरह से वेलकमिंग नहीं होती, और मेरे ख्याल से रिसोर्सेज भी इतने कंपनीज के पास नहीं होते कि वो स्टूडेंट्स को इतना ओपनली हायर कर सके। तो उसके लिए फिर सेकंड ऑप्शन बन जाता है कि मिडल ईस्ट वाली साइड पे स्टूडेंट मोस्टली जॉब देखते हैं, या फिर यूरोप वाली साइड पे स्टडीज के लिए आते हैं। तो आप चाहे यूरोप में स्टडीज के लिए आएँ, चाहे आप मिडल ईस्ट में जॉब के लिए जाएँ, लेकिन जब तक आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, आप मार्केट में कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो मार्केट आपको मार्केट में सर्वाइव करने के लिए बेसिकली प्रोग्रामिंग वाली साइड पे कुछ स्किल्स बनानी पड़ेंगी, या कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि जिसको आप कंपनी को सेल कर सकें। तो अब एक जो चीज़ इस सारे सिनेरियो में जो मुझे फ़ील होती है, वो ये है कि मेरे ख़्याल में स्टूडेंट्स जो है ना, उनको डिसाइड करने में थोड़ा मसला होता है कि अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना शुरू करता है या इलेक्ट्रिकल, तो एक जो फंडामेंटल फ़ोकस है हमारी यूनिवर्सिटीज़ का, हालाँकि वो आउटडेटेड है वो। तो उनका फ़ोकस क्या है कि वो सर्किट डिज़ाइनिंग में डालते हैं उनको सबसे पहले। और प्रोग्रामिंग अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में हो सकता है पहले सेमेस्टर में ही आ जाती है, होगी हाँ, लेकिन जिन यूनिवर्सिटी में जो अभी ग्रो कर रही हैं, जो अभी बढ़ रही हैं, जिनके डिपार्टमेंट इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए, वो प्रोग्रामिंग शायद उस उतना फ़ोकस नहीं है उनका, वो दूसरे, तीसरे या चौथे सेमेस्टर में जाके आती है। तो पाकिस्तान में इस टाइम क्या सिनेरियो है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, और कंपैरेटिवली अगर हम प्रोग्रामिंग को देखें, तो आपका क्या ख़्याल है इस बारे में? एक्चुअली अब अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइनिंग वाली साइड पे भी चले जाएँ, तो उसमें बेसिकली आपको किसी न किसी सॉफ्टवेयर पे बहुत अच्छा काम करना आना चाहिए। कोई सॉफ्टवेयर आपको जो डिज़ाइनिंग का है वो आना चाहिए, कैड आपको यूज़ करना आना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब उनके लिए बेसिक्स तो उन्हें आ जाती है, लेकिन वो बेसिकली प्रोफेशनल लेवल पे वो जो मिनिमम आपको रिक्वायरमेंट है किसी भी जॉब के लिए, वो आप वो स्किल्स अपनी नहीं बना पाते। और उसके लिए मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो फुकदान होता है वो लिमिटेड रिसोर्सेज और स्टूडेंट के पास मोटिवेशन का ना होना, और डायरेक्शन का एक्चुअली ना होना। मेरे ख्याल से करियर काउंसलिंग जो है ड्यूरिंग एजुकेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडस्ट्री के साथ आपकी इंटरेक्शन बहुत लाजमी है, जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि इंडस्ट्री में काम क्या हो रहा है। जैसे अभी जर्मनी के अंदर इस टाइम इंडस्ट्री 4.0 पे, मतलब इस साइड पे बहुत ज़्यादा जो है वो हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। इंडस्ट्री 4.0, इंडस्ट्री 4.0 बेसिकली क्या है? ये जो इंडस्ट्री 4.0 है, ये है कि आप
इस टाइम में अपना जितना भी डाटा है उसको आप किस तरह से इसके ऊपर मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हुए मशीन्स को ह्यूमन की तरह मतलब लाइक ह्यूमन उनको एक परसेप्शन सिस्टम आप दे सकते हो। तो अब पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ पे तो बहुत पीछे हैं, हम बेसिक स्किल्स और बेसिक जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, वही मतलब उसकी नहीं पता होता स्टूडेंट्स को। तो ये तो बहुत आगे की बात है और ये रिसोर्सेज़ वहाँ पे मेरे ख्याल से इतने हैं भी नहीं और ना ही मार्केट में इतना काम हो रहा है। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से स्टूडेंट के लिए उसको ये पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री के अंदर काम क्या हो रहा है। फिर वो लेट्स से एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर फोकस कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि वहाँ पे कौन-कौन सी कंपनी है, कौन सी वो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है। तो मेरे ख्याल से आप इंटरनेट के थ्रू इज़िली रिसर्च करके आप देख सकते हो कितनी कंपनीज़ हैं, उनकी लिस्ट बना सकते हो और अपने आप को बेसिकली आप स्टार्ट पे ही एक करियर ओरिएंटेड बना लो कि मतलब मैंने इस डायरेक्शन में जाना है और ये स्किल्स मुझ में होनी चाहिए। उनको एक उनकी लिस्ट बना के उसके मुताबिक आप जब चलोगे चीज़ें खुद ब खुद आपके रास्ते में आपके साथ जो है वो इंटरेक्ट करेंगी या आप एक डायरेक्शन में निकल पड़ोगे। मैं इस चीज़ को सेकंड करूँगा कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि प्रोग्रामिंग पे ज़रूर फोकस करें शुरू में। उसकी एग्ज़ाम्पल मेरा एक दोस्त है, जिसने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपना बैचलर्स किया 4 साल में। अब कई सालों से वो एक सॉफ्टवेयर हाउस है लाहौर में आई2सी। वहाँ पे एक बड़े अच्छे डेवलपर के तौर पे, जावा डेवलपर के तौर पे काम कर रहा है, जिसका कोई लिंक ही नहीं है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, टोटली। और वो एंटरप्राइज़ सॉफ्टवेयर बनाता है। मतलब टोटली एक 180 डिग्री हुँ, डिफरेंस। अब फ़ायदा क्या हुआ? उसका प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट था शुरू से। तो उसकी वजह से हुआ क्या कि उसके लिए एक और दरवाज़ा खुला हुआ था। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में जॉब लेना एक बहुत मुश्किल काम है। गिनी-चुनी कंपनियाँ हैं जिनको आप फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हैं, इतनी थोड़ी हैं। ठीक है? स्पेशली लाहौर में भी इवन जो बड़े सिटीज़ हैं कहने को। और अगर वो करें भी तो वो ज़्यादा मेंटेनेंस का, ट्रबल शूटिंग इससे रिलेटेड काम होता है, उसमें डिज़ाइनिंग का काम नहीं होता। ये अब बात मेरी अपनी पहली जॉब जो थी वो एक सॉफ्टवेयर हाउस में थी। तो उस वो जॉब मैंने कैसे ली, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये आइडिया देगी स्टूडेंट्स को बेसिकली उन्हें क्या करना चाहिए। जैसे आपने पहले कहा ना कि किसी सॉफ्टवेयर पे आपको आना चाहिए, चाहे सर्किट डिज़ाइनिंग ही क्यों ना हो। तो मेरा जो हाथ साफ हुआ हुआ था ना, वो था प्रोटियस पे। प्रोटियस जो बड़ा मशहूर सॉफ्टवेयर। मैं उस पे सर्किट्स बनाता था। मैं उसके ऊपर माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग करके सिमुलेशन करता था। अब रिसोर्सेज़ नहीं थे, पैसे नहीं लगा सकते थे, प्लेटफ़ॉर्म नहीं थे। तो अब क्या हल्का और सस्ता सॉल्यूशन हो, एक सिमुलेटर सॉफ्टवेयर था, जो फ्री था, इंटरनेट पे अवेलेबल था, डाउनलोड किया, उसमें बेतहाशा वर्ज़न्स थे कंट्रोलर्स के, माइक्रो कंट्रोलर्स के, प्रोग्रामिंग के फ्री सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। उसमें हर वो चीज़ थी जिसकी ज़रूरत होती है प्रोग्रामिंग, एम्बेडेड या माइक्रो कंट्रोलर सीखने के लिए। उसके ज़रिए मैंने अपनी स्किल सीखी, फिर उस कंपनी में इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मुझे एक एम्बेडेड बोर्ड दिया। मुझे कहते हैं इसको ड्रॉ करो, इसके सॉफ्टवेयर के ऊपर। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने विदाउट एनी मल्टीमीटर और एनीथिंग जस्ट बाय लुकिंग एट द एच्ड लाइन्स, वो जो उसकी लाइनें होती हैं वो एच्ड की हुई पीसीबी के ऊपर, सिर्फ उसको देख के मैंने हाथ से की रीस इंजीनियरिंग की, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं। हुँ, हुँ। तो उसको मुझे 2 ढाई घंटे लग गए, उधर आराम से बैठा रहा, मैं करता रहा। तो जब उसका चेयरमैन आया ना कंपनी का, तो उसने मुझे कहा अच्छा ये है ऐसे ही उस जो मैनेजर था 2-3 बार आके उसने मुझे पूछा कि अच्छा आपको मीटर नहीं चाहिए? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस इसको देख के करना है रिवर्स इंजीनियर। तो क्योंकि उस एक सॉफ्टवेयर पे मुझे काम आता था, जस्ट एक उस चीज़ पे, सिर्फ उस रिवर्स इंजीनियरिंग की वजह से मुझे उस कंपनी में जॉब मिल गई। और मेरे मुकाबले में यूईटी बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियों के कई थे, हमारे जीसी यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग में शायद उतने नहीं हाई रैंक पे है। वो एक जनरल कैटेगरी की यूनिवर्सिटी है। ऐसे ही। तो कंपैरेटिवली मैंने उन सब लोगों को बीट किया जो मशहूर यूनिवर्सिटियों से आए हुए थे, क्योंकि मुझे एक सॉफ्टवेयर अच्छा आता था। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि ड्यूरिंग बैचलर किसी एक स्किल पे आप अबूर हासिल कर लें, इतना कि आप जाके बता सकें कॉन्फिडेंटली कि आपको इस पे काम करना आता है। और उसकी एक एग्जांपल है कि एक प्रोजेक्ट था, पेल कंपनी है बड़ी मशहूर पाकिस्तान की, पाक इलेक्ट्रॉनिक्स। उनका था ट्रांसफार्मर स्विचिंग का एक प्रोजेक्ट था। तो किसी स्टूडेंट का था, मैं है उसका नाम सुन लूँगा।
तो उसकी हेल्प की थी मैंने उस प्रोजेक्ट में। उसको कोडिंग नहीं आती थी, तो कोडिंग मैंने कर दी, उसको मैंने सिखा दिया कि सर्किट कैसे लगाना है समहाउ। तो उसने बैठ के सीखा, सब कुछ किया। अब उस प्रोजेक्ट की बेस पे जो उसने मुझसे सीखा था ना, उसको पहले 45,000 पर मंथ ऑफर की, और ये 2011 की बात है जब अच्छी खासी सैलरी होती थी ये। ठीक है, और वो क्या थी, यही एक कोडिंग की स्किल थी जो मैंने बैचलर्स के बाद सीखी 6-7 महीने 1 साल लगा के, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि इसकी डिमांड है। तो ये बड़ा ज़रूरी है अच्छा, कि बैचलर्स के दौरान ही आ जाए। मैं एग्री करूँगा आपसे इस बात के साथ। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ। एक्चुअली हमारा या बेसिकली शायद पाकिस्तान में या स्पेसिफिकली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कोडिंग की या प्रोग्रामिंग की बात आती है, शायद वो कंप्यूटर साइंसेज़ वाली साइड पे ले जाते हैं। ये सोचते हैं कि ये उनका बेसिकली काम है, ना कि हमारा। लेकिन यहाँ पे मैं अभी जहाँ पे मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो टनल बोरिंग मशीन कंपनी है, इसके साथ में अभी थीसिस कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे साथ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स हैं, मतलब जैसे जियो टेक्नोलॉजी के हैं, सिविल इंजीनियरिंग के हैं, मैकेनिकल के हैं। अब बेसिकली जियो फिजिक्स वाली साइड पे या जियो टेक्नोलॉजी वाली साइड पे देखो, वो उनका तो दूर दूर तक इलेक्ट्रिक सर्किट्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाली साइड पे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन उनकी जावा डेवलपमेंट या प्रोग्रामिंग, पाइथन के ऊपर प्रोग्रामिंग, सारा कुछ वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली इस टाइम दुनिया के अंदर जितनी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, आप जिस भी फील्ड से आपका बैकग्राउंड, आपका तल्लक है, लेकिन आपने बेसिकली उसको कहीं न कहीं उसकी सिमुलेशन करके दिखानी है। उस अपने रिजल्ट्स को आपने प्रूव करना है और उनको इम्प्लीमेंट करना है, और ये सारा काम बेसिकली डेटा एनालाइज़ेशन और डेटा पे हो रहा है। तो कता तलक के आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं या इलेक्ट्रिकल से हैं या कंप्यूटर इंजीनियरिंग से हैं या इवन जियोफिजिक्स से हैं, आपको प्रोग्रामिंग ज़रूरत पड़ेगी अगर आप अपना एक्सेल करना चाहते हैं फ्यूचर में। तो इसलिए मेरे ख्याल से प्रोग्रामिंग, वो काज़ी ने लास्ट वीडियो में बात की थी कि आपको कंप्यूटर के साथ जब बात करना आएगी, तभी आप अपने काम के मतलब के काम उससे निकलवा सकते हैं। तो मेरे बिल्कुल, ख्याल से वो बड़े मज़े की उसकी बात थी, और इम्पोर्टेंटली कि आपको मतलब अगर आपको सर्वाइव करना है, आपको इंडस्ट्री के अंदर रहना है, और इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, मतलब बिल्कुल सीखनी सही है। पड़ेगी। हुँ। तो मेरे ख़्याल में इससे स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा कि उनको क्या सीखना चाहिए और किस तरह से अप्रोच करनी चाहिए। बाकी उनको चाहिए कि जिस शहर में वो रह रहे हैं, बड़ा शहर है या छोटा शहर है, उसके गिरद-व-नवाह में देखें कौन-सी कंपनियाँ हैं, कौन क्या काम करती हैं। हो सके तो ऐसे ही चले जाएँ विज़िट करने, वैसे ही वो स्टूडेंट्स को विज़िट करवा देते हैं। मैं खुद कई कंपनी में जा चुका हूँ ड्यूरिंग जीसी, नैग्स के हुँ। ज़माने में, जब हमने एक इवेंट करवाया था। बहुत सारी कंपनियों में मैं ऐसे ही चला गया, उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका। वो जाके वैसे ही पूछ लें उनसे कि यार आप क्या करते हैं? आपकी रिक्वायरमेंट क्या है जब आप किसी को हायर करते हैं? ये 2 सवालों का जवाब देने में कोई कतराएगा नहीं, ठीक है? उनको एक डेटा मिल जाएगा, 2-4 दोस्त मिल के चले जाएँ, विज़िट कर लें। पाकिस्तान में बेतहाशा फीड फैक्ट्रीज़ हैं, मैंने काम किया वहाँ जाके, और वहाँ बेइंतहा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का काम होता है जिसकी लोग सोच भी नहीं सकते। वो डिप्लोमा वाले सारे कर रहे होते हैं, उनको ज़्यादा पता होता है। हम जैसे लोगों को जो कहते हैं हम इंजीनियर्स हैं, तो आप वहाँ पे जाएँ, उनसे बात करें कि उनको क्या चाहिए, क्या स्किल्स चाहिए, क्या वो फ्री में आपको रख लेंगे, इंटर्नशिप करवा देंगे, काम सिखा देंगे, उसके बाद वो रख दें तो ठीक है, नहीं तो जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो भी वैल्यूएबल ही होता है। तो ये स्टेप्स उनको लेने चाहिए। मेरे ख्याल में फर्दर अब नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद इस चीज़ पे डिस्कस कर सकते हैं, तो या और भी कोई चीज़ देखेंगे। आई होप कि इससे कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा स्टूडेंट्स को। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है, तो वो इस वीडियो में कमेंट कर दे, होपफुली हम उसको देख के रिप्लाई करेंगे। तो और कोई बात फाइनल ऐड करनी है काज़मी तो कर दें। मैं एग्री करूँगा आपकी सारी बातों से, और मेरी तरफ से बस यही है। ठीक है फिर, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।